चिराग पासवान के करीबी नेता रईस खान की जो है गिरफ्तारी हो चुकी है। कल शाम को बातचीत करेंगे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद आपका, थैंक यू। सबसे पहले सर ये खबर यह निकल के आ रही है कि कल शाम को जो है रईस खान की जो गिरफ्तारी हुई, जो कि चिराग पासवान के सबसे करीबी नेता माने जाते हैं। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी खबर सीवान से आ रही है कि चिराग पासवान के एक बहुत करीबी हैं और बहुत काफ़ी खूंखार क्रिमिनल है रईस खान, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और देखिए अब रईस खान के माध्यम से चिराग पासवान की घेराबंदी की कवायद शुरू हो गई है। मैं दर्शकों को पूरा मामला बताता हूँ। देखिए सीवान में एक सिसवन थाना क्षेत्र है और सिसवन थाना क्षेत्र में गांव है ग्यासपुर। उसी ग्यासपुर के ये दो भाई हैं, अयूब खान और रईस खान। इनको खान बंधु के नाम से जानते हैं, खान ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। ये दोनों अपराधी हैं और पहले ये दोनों शहाबुद्दीन के गिरोह में काम करते थे। लेकिन 2005 में इनके जो पिता हैं कमरुज़्ज़मा खान, उनकी पिटाई शहाबुद्दीन ने करवा दी थी काफ़ी। उसके बाद ये दोनों भाई शहाबुद्दीन के गिरोह से अलग होकर अपना अलग गिरोह चलाने लगे। उसके बाद इन दोनों भाइयों ने 2018 में शहाबुद्दीन का एक दाहिना हाथ था फिरोज़ खान, उसकी इन लोगों ने हत्या दिल्ली में करवा दी। और जब दिल्ली पुलिस ने शूटर्स को पकड़ा तो शूटर्स ने कहा कि हमें सुपारी रईस खान ने दी थी। उसके बाद 2021 में शहाबुद्दीन की मौत हो गई। उसके बाद ये दोनों भाई और ज़्यादा सक्रिय हो गए। उसके बाद देखिए इन लोगों ने क्या किया, कई कांडों को इन्होंने अंजाम दिया। जैसे 2023 में इनके गांव पर एक पुलिस रेड हुआ तो इन्होंने एक सिपाही की हत्या कर दी, वाल्मीकि यादव नाम था सिपाही का। उसके बाद अयूब खान जो है उसने 2022 में सिवान में तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया। 3 युवकों को मार डाला, विशाल सिंह, अंशु सिंह और प्रेमेंद्र यादव को। तीनों को मार के काट के नदी में फेंक दिया। उसके बाद ये लोग अंतर्राज्यीय गिरोह चलाने लगे। बिहार के अलावा झारखंड, उड़ीसा तक में ये लोग क्राइम करने लगे। उसके बाद बीच में रईस खान ने एमएलसी का भी चुनाव लड़ा तो हार गया, लेकिन अच्छे खासे उसने वोट काटे। और रईस खान पर AK-47 से हमला भी हुआ उस चुनाव के दौरान। उस हमले में इसने कहा कि शहाबुद्दीन के बेटे ने हमला करवाया है, उसामा शहाब। और हुसैनगंज थाना में FIR भी हुआ। उसके बाद देखिए इस साल क्या हुआ कि 15 जनवरी को ये जो केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, ये हेलीकॉप्टर से सिवान पहुंच गए और दोनों खान बंधुओं को, अयूब खान और रईस खान को बहुत धूमधाम के साथ लोजपा रामविलास में शामिल कर लिया। चिराग पासवान जी, हाँ, वो तो कहते हैं कि हम लोग की पार्टी जो है साफ सुथरी पार्टी हाँ, है। वो तो सब लोग यही कहते हैं। लेकिन उन्होंने शामिल करा लिया धूम धड़ाके से। और उसके बाद तय हो गया कि सिवान में जो रघुनाथपुर विधानसभा सीट है उसे राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी उसामा शहाब होने वाले हैं, जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं। और वहाँ से रईस खान लोजपा रामविलास का प्रत्याशी होगा। ये बात पक्की हो गई उसी रोज। लेकिन अब कल की बात मैं बता रहा हूँ। कल अचानक ग्यासपुर गांव को पुलिस ने घेर लिया। सारण के DIG नेतृत्व कर रहे थे रेड का, सिवान SP भी थे, काफ़ी पुलिस थी। और इन लोगों ने रईस खान के घर की तलाशी ली। बहुत कुछ तो नहीं मिला, लेकिन कुछ कारतूस वगैरह मिले, AK-47 की गोलियां मिली है। तो 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। रईस खान की गिरफ्तारी, उसका दाहिना हाथ है आफ्ताब आलम, उसकी गिरफ्तारी हुई। एक मुन्ना मियाँ है, उसकी गिरफ्तारी हुई। एक चौथा आदमी की। सर आखिर अचानक चुनाव जब आ रहा है तो चुनाव में जो गिरफ्तारी, पहले भी तो गिरफ्तारी हो सकती थी। वही मैं अपराधी है तो। वही मैं कहने जा रहा हूँ कि ये जो रेड है ये पूरी तरह राजनीतिक छापेमारी है, पॉलिटिकल रेड है। और दर्शकों को लगेगा कि अब केंद्रीय मंत्री का इतना करीबी है रईस खान, तो पुलिस ने उसको कैसे पकड़ लिया। पुलिस तो राजनीतिक दबाव में काम करती है। तो इसकी वजह यह है कि अभी NDA के अंदर जो सीटों के बंटवारे की बातचीत है वो अंतिम दौर में पहुंच गई है। और जदयू और भाजपा तो लगभग मोटा मोटी दोनों 100 सीटें ले रहे हैं, 102, 101 या ऐसे करके। और चिराग पासवान की पार्टी को सिर्फ 20 सीटें मिल रही हैं। 20 सीट? हाँ, सिर्फ 20। जबकि वो भाई चिराग पासवान 70 की बात करते हैं। उनको बस 20 सीट, अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्र यही बताते हैं कि 20 सीटों की बात हो रही है। और चिराग पासवान थोड़ा उछल कूद भी मचा रहे हैं, थोड़ा पंख भी फड़फड़ा रहे हैं। बीच में उन्होंने कुछ जनसंकल्प रैली वगैरह की थी हाजीपुर में। साफ साफ कह भी दिया था कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। फिर उसके बाद उनके जो है भारतीय जो बहनों ही हैं, जमुई के सांसद हैं, उन्होंने उप मुख्यमंत्री बन गए। बिल्कुल। तो इसलिए क्या है कि अब रईस खान की गिरफ्तारी करके एक तरह से चिराग पासवान को ये संदेश दिया गया है कि भाई ज़्यादा कूद फान नहीं मचाइए, 20 सीटों पर राजी हो जाइए। नहीं तो आज रईस खान की गिरफ्तारी हुई है, कल अयूब खान की गिरफ्तारी होगी, परसों हुलास पांडे की गिरफ्तारी हो गई। चिराग पासवान की पार्टी में तो इतने सारे गुंडे मवाली भरे हुए हैं कि यदि पुलिस ईमानदारी से अपना काम करे तो इनकी आधी पार्टी तो जेल में रहेगी। तो यही मतलब रईस खान के माध्यम से चिराग पासवान की घेराबंदी की कोशिश की जा रही है। पूरी राजनीति यही है जी।
तो यानी चिराग पासवान का जो नस पकड़ लिए एनडीए वाले। नस पकड़ लिए हैं, कमज़ोर नस पकड़ लिए हैं हाँ। कि कूद फान नहीं मचाइए, नहीं तो आपकी आधी पार्टी अंदर हो जाएगी। जी। अच्छा, तो ये सिर्फ सर जैसे कि वो तो अभी सत्ता में है और कह सकते हैं एनडीए गठबंधन में, फिर भी उनके साथ ऐसा हो रहा है। हो रहा है कि गठबंधन के अंदर भी तो लड़ाई होती है सीटों के बंटवारे को लेकर। अच्छा। गठबंधन के अंदर भी तो खींचतान होती है। ठीक है, आपने सही कहा कि वो एनडीए में है, लेकिन एनडीए में वो 70 सीटों की मांग कर रहे हैं। लेकिन एनडीए में दो बड़ी पार्टियां हैं, जदयू भाजपा, वो उनको कहती है कि भाई 20 पर ही संतोष करो, ज़्यादा उछल कूद मत करो। तो इसलिए ये हो रहा है। ये राजनीति में आप जैसे शतरंज में शाह और मात का खेल होता है ना, राजनीति में शाह और मात का खेल है। उनको रईस खान के माध्यम से उनको प्रेशराइज किया जा रहा है चिराग पासवान यानी को। सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं, वो लोग जो चाहते हैं तो पूरा सिस्टम को यूज कर सकते हैं। अब ये तो बच्चा जानता है, इसमें कौन बात रह गई है। पूरा तंत्र उन्हीं के पॉकेट में ना होता है। अच्छा। पुलिस उन्हीं के पॉकेट में होती है, पूरा तंत्र उन्हीं के पॉकेट में होता है। अब यही तस्वीर देख लीजिए, हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम हैं, ये माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं। अब जब मुख्यमंत्री ही किसी माफिया गिरोह में शामिल हो जाएगा तो पुलिस क्या करेगी? बिहार में क्या किसी आईपीएस को औकात है अनंत सिंह के खिलाफ एक्शन लेने की? नहीं औकात है। किसी आईएएस को औकात है? नहीं औकात है। तो सत्ता पक्ष तो दुरुपयोग करती ही है, अपने तंत्र का, अपने मशीनरी का दुरुपयोग करती ही है। अच्छा, पूरी तरह दुरुपयोग जी करती है। बिल्कुल। अगर सर ऐसा कभी हो सकता है कि जो ऐसा कोई पार्टी हो बिहार में जो साफ सुथरी है, जो क्रिमिनल को जो है जगह नहीं दे? अब ऐसी पार्टियां तो मुझे वाम पार्टियां ही दिखाई देती हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां ही दिखाई देती है, जिसमें अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है बिहार का कि जो वाम दल हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वो हाशिए पर चली गई। ये बिहार का दुर्भाग्य है। चिराग पासवान के अपने आप को बहुत पार्टी को साफ सुथरा बताते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बातें करते हैं सर। उसी को कहते हैं बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की, है ना? बातें करोड़ों की। हाँ, बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की। बात तो कीजिए हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, फलना चिल्ला। क्या होता है? इनके जो पूज्य पिता थे रामविलास पासवान, वो भी हमेशा उन्होंने अपराधियों का साथ लिया। अच्छा। सूरज भान को समाज सेवी बताते थे और परिवारवाद को पूरा बढ़ावा दिया। उसी नक्शे कदम पर चिराग पासवान भी हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जमुई में बहनोई फर्स्ट, है ना? उसमें परिवारवाद इनको दिखने लगता है। चिराग पासवान पर टिकट बेचने के भी गंभीर आरोप लगते रहे हैं। जब इन्होंने शांभवी चौधरी को टिकट दिया था या खगड़िया से राजेश वर्मा को टिकट दिया था, तो इनकी पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था, पार्टी छोड़ दी थी। और अपराधी लोग तो इनकी पार्टी में भरे हुए हैं ही। जी। एक आखिरी सवाल है सर, जिस तरह से इनके पार्टी पे जो है पार्टी के जो लोगों को जो गिरफ्तार किया है, तो इससे क्या जो है एलजेपीआर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या कुछ नुकसान हो सकता है? इनके पार्टी का छवि खराब हो सकता है? अब नुकसान तो कुछ होगा ही। एक तो सीधे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाएगा। मान लीजिए अभी सिवान में ही जो रघुनाथपुर में इनके कार्यकर्ता कूद रहे होंगे कि रईस खान को जिताएंगे, अचानक रईस खान जेल चले जाएंगे, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। पार्टी की छवि भी खराब होती है कि बहुत लोगों को, जिनको नहीं पता होगा कि ये क्रिमिनल है, उन लोगों को भी मालूम हो जाएगी। तो इसी नुकसान का डर दिखा के तो दबाव बनाया जाता है। तो लोगों के बीच में जो यह चल रहा है सबसे पार्टी जो साफ सुथरी जो एलजेपीआर है, चिराग पासवान की। हाँ, तो खैर ये तो गलत है। इसमें तो हुलास पांडे जैसा भी क्रिमिनल बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, तो हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे। इन्होंने साफ तौर पे जो है जो गिरफ्तारी हुई है उन पे जो अपना बात रखा। आपकी क्या प्रतिक्रिया चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।